हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, ये आशिकी 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 की है और 85% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे आपके भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर ऐसी जबरदस्त कंटेंट देखने को मिलेगी। सो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरू में हम गोवा में होने वाले स्टेज शो को देखते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग अपने बेस्ट सिंगर राहुल जयकर का गाना सुनने का इंतजार करते हैं। इसके बाद हम राहुल जयकर के मैनेजर विवेक को देखते हैं, जो राहुल को स्टेज पर बुलाने जाता है। तो विवेक देखता है राहुल आराम से बैठकर शराब पी रहा होता है, तो विवेक उसे वहां से परफॉर्मेंस के लिए ले जाता है और आरजे को समझाता है कि अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ होता है तो तुम खुद को संभाल कर रखना, बाकी सब सिक्योरिटी देख लेगी। फाइनली आरजे अपना परफॉर्मेंस शुरू करता है और यहाँ एक मस्त तगड़ा वाला गाना होता है, सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं, जिसे सुनकर सारे ऑडियंस खुशी से झूम उठते हैं। तभी इस गाने के बीच कुछ लोग राहुल के ऊपर बोतल फेंकने लगते हैं, जिससे राहुल को गुस्सा आता है और स्टेज से नीचे उतरकर उनसे मारपीट करने लगता है। एक्चुअली ये पर्सन भी एक सिंगर है और इसे लगता है कि राहुल की वजह से इसे कोई मौका नहीं मिलता, इसलिए ये राहुल के शो को बर्बाद करने के लिए उसे गुस्सा दिलाता है और इन सब की वजह से राहुल ये शो छोड़कर जाने लगता है। तो विवेक आरजे को समझाता है कि राहुल, तुम्हारे इसी गुस्से और शराब की वजह से तुम्हारा करियर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और कोई बड़ा आदमी तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता, इसीलिए आज हमें ऐसे छोटे मोटे शो करना पड़ रहा है और ऐसे छोटे मोटे शो में इतना सब कुछ होता ही है। पर विवेक की बात इग्नोर करके राहुल यहाँ से चला जाता है। तभी आरजे की कार आरोही के सामने अचानक आती है, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस होकर पेड़ से टकरा जाती है और आरोही का सारा सामान गिर जाता है। तब राहुल कार से उतरकर उसकी हेल्प करता है, पर आरोही आरजे को नहीं पहचान पाती और खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं राहुल एक बार में जाता है, जहाँ पर आरोही राहुल का ही गाना गाती है, सुन रहा है ना तू रो रही हूँ मैं। तब हमें यहाँ पता चलता है कि आरोही भी एक सिंगर है, पर बदकिस्मती से वो अपना टैलेंट बार में ही दिखा पाती है, क्योंकि आरोही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। पर जब आरोही राहुल को देखती है अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और अपने पार्टनर सलीम भाई से उसकी शिकायत करती है कि ये बेवड़ा यहाँ भी आ गया, अभी कुछ देर पहले इसने मेरा बहुत सारा सामान नुकसान कर दिया। बट फिर भी आरोही लता जी की तस्वीर देखकर गाना पूरा करती है और ये बात राहुल नोटिस करता है कि ये लड़की सिंगर बनना चाहती है। तब राहुल इसके पास आता है, ये देखकर आरोही भागने लगती है और जैसे ही राहुल अपना कैप और सनग्लास हटाता है तो आरजे को देखकर आरोही और बाकी सब चौंक जाते हैं। तो आरोही अब माफी मांगती है कि मैंने आपका ही गाना आपके सामने गाया और न जाने गुस्से में मैंने आपको क्या कुछ नहीं कहा। तो आरजे कहता है, कमाल की आवाज है तुम्हारी, तुमने मेरा ही गाना मुझसे भी अच्छा गाया। आज मुझे पता चला कि मैंने अपने संगीत में कितनी गलतियां की है। तभी यहाँ विवेक आ जाता है और राहुल को ले जाने लगता है और कहता है, शो के ओनर दीपक भाई तुम्हें ढूंढ रहे हैं, अभी 4 शो और बाकी है। पर राहुल विवेक की बात नहीं सुनता और वो आरोही के बारे में बताता है कि ये लड़की बहुत अच्छी सिंगर है, इसने मेरा ही गाना मुझसे भी अच्छा गाया। और जब राहुल पलट कर देखता है तो आरोही जा चुकी होती है। तो राहुल आरोही का एड्रेस पूछकर वहाँ उसके घर जाता है। इधर आरोही राहुल की बातें सोचकर बहुत खुश होती है कि तभी राहुल की आवाज आती है और फाइनली आरोही आती है। तो राहुल बार में की अधूरी बातों को पूरा करता है और आरोही से कहता है, मैंने सुना है तुम सिंगर बनना चाहती हो। तो आरोही कहती है, किसने कहा आपको ये बात? तो राहुल कहता है, तुमने जब बार में तुम लता जी की तस्वीर की तरफ देख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा चांद की तरफ देख रहा हो, उसे छूना चाहता हो, और उसी नजर ने ये सब कुछ कह दिया। तो आरोही कहती है, चांद की तरफ तो सभी देखते हैं, उससे क्या होता है। शुरुआत हर कामयाब सफर की, दुनिया की सबसे बेहतरीन और मशहूर कलाकार वो लोग होते हैं जिनकी अपनी एक अदा होती है, और वो अदा जो किसी की नकल करने से नहीं आती, वो अदा जो उनके साथ जन्म लेती है, और तुम में वो है कोई खास बात। तो आरोही कहती है, पता नहीं वो कौन सी बात है जो आपने सुनी और किसी ने नहीं, क्योंकि कोशिश तो बहुत की थी मैंने, लेकिन किसी ने मौका ही नहीं दिया। तो राहुल कहता है, इसलिए मैं आया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें मैं इस सदी की सबसे बड़ी सिंगर बनाना चाहता हूँ। तो आरोही कहती है, देखिए मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जिस तरह की आप सोच रहे हैं। तो राहुल हंसते हुए कहता है, मैं उस तरह की लड़कियों से इस तरह की बातें नहीं करता, पर क्या करूँ, लगता है मुझे इश्क हो गया है, पागल वागल हो चुका हूँ मैं। अब ये इश्क गुण से हुआ है या गुणवंती से, ये तो मैं नहीं जानता। तो आरोही कहती है, पता चल जाएगा, लेकिन नशा उतरने के बाद। और आरोही जाने लगती है। तो राहुल कहता है, तुम उस बार में काम नहीं करोगी, वो नौकरी छोड़ दोगी तुम, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, भरोसा करती हो मुझ पे। आरोही राहुल की बातें सुनकर बहुत खुश होती है और नेक्स्ट डे अपने मैनेजर से वापस घर जाने को बोलती है, पर मैनेजर इसकी बात नहीं सुनता और कहता है,
मुझे तुम्हें यहाँ लाने में 25,000 लगे हैं, तो 25,000 दे दो, यहाँ से चली जाओ। पर आरोही के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, वो 1 महीने का टाइम मांगती है, पर मैनेजर नहीं मानता और आरोही की बड़ी बेइज्जती करता है। बट फिर भी आरोही वापस अपने घर मुंबई जाने को कहती है और कहती है कि मैं मुंबई पहुँचते ही आपके पैसे लौटा दूंगी। तो मैनेजर कहता है तेरे जैसी शक्ल को वहाँ कोई 200 भी नहीं देगा, तू अचानक घर जाने को क्यों बोल रही है। तो आरोही के पार्टनर बताते हैं कि कल बार में आरजे आया था, उसे ने इसे पट्टी पढ़ाई है सिंगर बनाने की। तो मैनेजर हंसते हुए आरजे की बेइज्जती करता है कि वो बेवड़ा तुझे सिंगर बनाएगा, अभी कल जिस शो को वो छोड़कर भागा है उस शो का ऑनर टीवी पर रो रहा था। जो आदमी अपने कल के गाए गानों पर अपने आज की रोटियां तोड़ रहा है, वो आदमी तेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर सकता है क्योंकि तू है ही इसी लायक। तभी राहुल आता है, राहुल को देखते ही मैनेजर चौंक जाता है। तो राहुल मैनेजर से बोलता है इस लड़की का आने वाला कल सिर्फ मैं देख सकता हूँ, तू नहीं। बार चलाता है ना तू, गाने वालों की कमाई खाता है ना, तो गाने वालों की इज्जत करना सीख। एक वो जो तेरे बार में गाते हैं, एक वो जिनके गाए हुए गानों से तेरी दुकान चलती है। तो राहुल पैसे मैनेजर के मुंह पे मारकर आरोही को ले जाता है। ये सब देखकर विवेक आरजे को रोकता है कि ये सब तू क्या कर रहा है राहुल। तो राहुल कहता है जो है अब यही है विवेक। फाइनली दोनों मुंबई आ जाते हैं और राहुल अपना नंबर, एड्रेस, अपने मैनेजर विवेक का नंबर सब आरोही की डायरी में नोट कर देता है ताकि आरोही नया सिम लेते ही कॉल कर सके। इसके बाद आरोही घर आती है तो इसे देख पापा तो बहुत खुश होते हैं, बट माँ खुश नहीं होती क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत से आरोही को पढ़ा लिखा कर अच्छा हिंदी बोलना सिखाया, संगीत सिखाया ताकि वो अच्छा जॉब कर सके। पर आज आरोही किसी की बातों में आकर जॉब छोड़कर चली आई। ये बात माँ को बड़ी तकलीफ देती है। तो आरोही पापा से कहती है पहली बार किसी ने विश्वास किया है मुझ पे, पहली बार किसी पे विश्वास हुआ है मुझे। वो गोवा से मेरे लिए आया है और वो मेरे लिए किसी से बात करने गया है। इधर हम देखते हैं राहुल अपने म्यूजिक कंपोजर साइगल सर से आरोही के बारे में बात करता है कि वो लड़की बहुत अच्छा गाती है। फाइनली साइगल सर मान जाते हैं और आरोही को स्टूडियो बुलाते हैं ताकि उसकी आवाज सुन सके जो आरजे ने सुना है, जिससे वो इतना इम्प्रेस हुआ। इसके बाद वो उसे अपने एल्बम में चांस देंगे। ये सुनते ही आरजे बहुत खुश होता है। इधर आरोही सिम कार्ड लेकर राहुल को कॉल करती है। राहुल कॉल रिसीव करने वाला ही होता है कि कुछ लोग इसे मारने लगते हैं। एक्चुअली इन लोगों को वही दीपक भाई ने भेजा था जिसका स्टेज शो गोवा में राहुल बीच में ही छोड़कर मुंबई चला आया। आरोही कॉल करती रहती है और इधर गुंडे राहुल को खूब मारते हैं जिससे राहुल बहुत जख्मी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में विवेक अपने टीम वालों से सख्त हिदायत देता है कि ये खबर मीडिया में नहीं जाना चाहिए और अगर कोई राहुल के बारे में पूछे तो बोलना सर इंडिया से बाहर शो करने गए हैं। राहुल का ट्रीटमेंट चलता है और आरोही कॉल करती है तो विवेक कहता है अभी राहुल नहीं है, वो शो करने लंदन गया है, 20-25 दिन बाद वापस आएगा। इतना कहकर फोन काट देता है। कुछ देर बाद राहुल पूछता है आरोही का फोन आया था, पर विवेक झूठ बोल देता है कि नहीं उसका कोई फोन नहीं आया था। कुछ दिन बाद आरोही दोबारा कॉल करती है तो विवेक अपने लोगों से कहता है इस लड़की को बोल दो फोन नंबर बदल गया, ये कोई राहुल या उसके मैनेजर का नंबर नहीं है। ये सुनकर आरोही को बहुत तकलीफ होती है, बट वो फिर भी हमेशा कॉल करती है और जवाब मिलता रॉन्ग नंबर। फाइनली आरजे पूरी तरह ठीक हो जाता है और ठीक होते ही विवेक के साथ आरोही को ढूंढने जाता है। तो इधर हम देखते हैं आरोही राहुल के दिए एड्रेस पर आती है और वॉचमैन से राहुल के बारे में पूछती है। तो वॉचमैन कहता है सर अभी इंडिया से बाहर गए हैं। तो आरोही इसे अपना नंबर देती है और कहती है प्लीज जब राहुल सर आ जाएं तो उन्हें ये नंबर देना और कहना आरोही आई थी। तभी राहुल आरोही को ढूंढने घर से निकलता है कि तभी आरोही राहुल को देखकर चौंक जाती है और अब इसे लगने लगता है कि राहुल ने इसे धोखा दिया है। इस गुस्से में आरोही अपने पार्टनर सलीम भाई के पास जाती है और फिर उनसे दोबारा किसी बार में काम मांगती है। इधर हम देखते हैं राहुल का वॉचमैन आरोही के आने की बातें बताता है और वो कहता है कि वो लड़की सीधी सादी लग रही थी, उसने बहुत बार कॉल भी किया था पर आपसे बात नहीं हो पाई, शायद विवेक सर से बात हुई होगी। तभी राहुल गुस्से में विवेक को सभी के सामने धक्का देता है और अपना गुस्सा निकालता है कि तूने अच्छा नहीं किया विवेक, उस लड़की को मैंने यहाँ बुलाया था और उसे मैंने ही कहा था कि वो किसी बार में गाना नहीं गाएगी, क्योंकि उसे मैंने कहा था वो एक स्टार बनेगी। वो मेरे पास नहीं आई थी, मैं गया था उसके पास, पर तुमने उसके साथ बहुत गलत किया, तुमने उसकी बेइज्जती की, उसके फोन छुपाए मुझसे। तो विवेक कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तू किसी और के लिए खुद को भूल जाए। 10 सालों से हूँ तेरे साथ, तुझे संभाला, तेरे काम को संभाला, तेरी कामयाबी देखी, तेरी बर्बादी देखी, लेकिन ये नहीं देख सकता कि जिस सक्सेस की तुझे आज सबसे ज्यादा जरूरत है तू वो किसी और के पैरों में रख दे। जो काम तुझे अपने लिए करना चाहिए वो तू किसी और के लिए करे। दुख होता है मुझे, तकलीफ होती है ये जानकर कि तूने अपने अंदर के हुनर को देखना ही बंद कर दिया है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो राहुल कहता है तेरी बात सच है विवेक, और ये भी सच है कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। शोहरत, नाम, कामयाबी, पैसा, इज्जत
उसी को मिलनी चाहिए जिसे उसकी कदर हो विवेक। रोटी उसी को मिलनी चाहिए जिसे उसकी भूख हो, और वो कदर वो भूख मैंने उस लड़की में देखी है, वो कदर जो अब मुझ में नहीं है। और मैं इस सच को मान चुका हूँ, अब तू भी मान जा कि अब तेरा दोस्त तुझे धक्का नहीं दे सकता। अब तू फ्री है विवेक, जहाँ जाना है चले जाओ। इसके बाद राहुल आरोही को कॉल करता है, बट आरोही परफॉर्म में बिजी रहती है। तो राहुल सहगल सर को आरोही का परफॉर्म दिखाने ले जाता है। परफॉर्म खत्म होते ही आरोही राहुल को देखते ही भागने लगती है। तो राहुल उसे समझाता है और सारी बातें बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। फाइनली आरोही मान जाती है और दोनों स्टूडियो आते हैं। तो सहगल सर आरोही से बात करके उसे 1 हफ्ते का टाइम देते हैं कि इन 1 हफ्तों में तुम अपनी अच्छी ट्रेनिंग ले लो, फिर हम तुम्हारी आवाज सुनेंगे। सो राहुल इसकी हेल्प करता है और ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। फाइनली वो वक्त आता है जब आरोही स्टूडियो आती है, बट आरोही बहुत डरी हुई रहती है। उसे लगता है कि वो ये सब नहीं कर पाएगी, इसलिए वो केबिन से बाहर ही नहीं आती। तो राहुल इसे समझाता है कि आरोही नर्वस हम सब होते हैं, मैं भी हुआ था, मैं तो भाग गया था स्टूडियो से। पर आरोही फिर भी डरती है और कहती है बाहर की बात कुछ और थी, यहाँ इतने बड़े लोगों के सामने मैं गाना नहीं गा सकती। तो राहुल कहता है आरोही आई लव यू, इस दिन का बहुत इंतजार किया है मैंने, तुमसे भी ज्यादा। अपने लिए नहीं तो मेरे लिए बाहर आ जाओ प्लीज। फाइनली आरोही आती है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है और आरोही के बेस्ट परफॉर्मेंस से सब बहुत खुश होते हैं, जिससे आरोही को बहुत सारे गानों का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और आरोही हिट पे हिट गाने देती है। और फाइनली आरोही को इंडियन म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। लेकिन इसी बीच लोगों के मन में राहुल आरोही को लेकर बहुत सारी बातें आने लगती है कि राहुल ने अपने फायदे के लिए आरोही का इस्तेमाल किया है, क्योंकि राहुल तो अब फ्लॉप हो गया है, इसलिए उसने इस लड़की को यहाँ तक पहुँचाया ताकि वो उसके साथ रहे, और जब ये शराब पीकर वापस घर आए तो उस पे अपना गुस्सा उतार सके। शराब पीकर जब वो गिर जाए तो इस लड़की से अपना उल्टिया साफ करवा सके। इस पर्सन की बातें राहुल सुन रहा होता है, जिससे राहुल को एहसास होता है कि सच में वो इस शराब पीने की आदत कभी नहीं छोड़ सकता। इसके बाद राहुल आरोही को लिए बगैर यहाँ से चला जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, ये इस मूवी का फर्स्ट हाफ था। सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।